क्वेश्चन है इसमें कि जो डेटा है इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। शॉर्टकट की, कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए? कंट्रोल टी। एक बच्चा बोल रहा है बच्चे को। जैसे ही आप कंट्रोल टी दबाकर ओके करोगे, देखो ये ऐसे हो जाएगा। पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट, ये ऐसा एक टॉपिक है आपके इसके एक्सेल का, समझ लो कि इट्स अ हार्ट ऑफ एक्सेल, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको मैं हार्ट ऑफ एक्सेल क्यों बोल रहा हूँ? जब इसमें मैं आपको रिपोर्ट जनरेट करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार वाकई सर ये कितना पावरफुल है, कितनी आसानी से हमें सारी जानकारी मिल जा रही है। आप खुद कहेंगे इस चीज को। बड़े से बड़े डाटा में से अगर आपको डेटा को समराइज करना है और मीनिंगफुल फॉर्म में रिपोर्टिंग करनी है, जैसी भी जानकारी आपको चाहिए बड़े से डाटा से निकालनी है, आप पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट के जरिए निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है उसमें, जैसे देखो मान लो कि आप ब्रिटानिया कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, ठीक है। ब्रिटानिया कंपनी का मालिक कहता है भाई एक काम करो, मुझको ये बताओ कि मेरे किस किस जिलों में, एक्सेल में पूरा डाटा है बना हुआ, पूछ यार किस किस जिलों में मेरा टाइगर बिस्किट जो है, मान लो ब्रिटानिया टाइगर, ठीक है, का सेल किस किस जिले में या किस किस जोन में कितना हुआ है। और डेटा कई हजार डाटा, भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया का डाटा है, हजारों लाखों डाटा है उसमें, और उसमें से ये चीज आपको निकालनी है। बात समझ रहे हो? सेम उसी को अब मैं इस पे इंप्लीमेंट करता हूं। ये एक कंपनी है जिसके कुछ सेल्समैन जो है वो अपना सेल कर रहे हैं माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह वगैरह, देख रहे हैं आप। और उनके कस्टमर्स भी हैं कुछ, जैसे रजत के 7 कस्टमर हैं दिल्ली में, दिल्ली शहर में। कौन से शहर में? दिल्ली शहर में। माउस के, जिनको उन्होंने 7 कस्टमर को सेल किया है माउस, कितने का? 3850 रुपए का। फिर रजत के दिल्ली में कीबोर्ड के 2 कस्टमर हैं जिनको उन्होंने 2400 रुपए का सेल किया है ना। फिर रजत ने तो मुंबई में भी सेल किया है, कोलकाता में भी किया है। हाँ, मुझे फिलहाल यह जानना है कि रजत ने टोटल सेल कितना किया है। रजत ने टोटल सेल कितना किया, तो इसको आप समिफ से निकाल सकते हो। समिफ फॉर्मूला याद करिए। लेकिन मुझे अलग अलग सभी लोगों का चाहिए, तो देखो मैं पहले समिफ से करके दिखाता हूं। इसको मैंने यहां कॉपी कर लिया और इसमें से रिमूव डुप्लीकेट कर दिया डेटा। ये बचा। अब इसके आगे मुझे निकालना है इनका नेट सेल कितना है। मुझे इतना बनाना पड़ रहा है, देख रहे हो ना सर। इसका क्या करना है? समिफ रेंज सेल्समैन का नाम है, ठीक। कॉमा कंडीशन किसका है? रजत। उस लिस्ट में किसको देखना है? रजत को। रजत का क्या निकालना है? नेट। अब देखो
इससे आपको अभी टोटल सेल पता चला कि रजत ने कितना सेल किया, कुणाल ने कितना, कमल ने कितना, निशान ने। अब तुमको ये पता करना है कि रजत ने दिल्ली में कितना सेल किया है, मुंबई में कितना किया है, कोलकाता में कितना किया है। टेंशन आ जाएगा। अब निकालना बहुत टेंशन वाला काम हो जाएगा ना। आपने इतना बड़ा डाटा से, देखो ना यार, सबका नाम लिखा हुआ है, सारे सेल्समैनों का नाम लिखा हुआ है। अब सारे सेल्समैन काम कर रहे हैं ना शहर में, दिल्ली में, कोई कोलकाता में, मुंबई में। तो आपने रजत का निकाला है कि रजत ने टोटल सेल सभी शहरों का मिला के इतना रुपया किया है। लेकिन अब तुम्हें रजत का ये जानना है कि रजत ने टोटल सेल दिल्ली में कितना किया है। भाई ये जो टोटल सेल है आपका, इस टोटल में दिल्ली का भी टोटल है, मुंबई का भी है, कलकत्ता का भी है ना। लेकिन कितना मुंबई का है, कितना दिल्ली का है, कितना कलकत्ता का है, तो फॉर्मूला से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत समय, मैं उससे आसान दिखा रहा हूं आपको। डेटा रेंज में सिलेक्शन रखिए, इंसर्ट पे जाइए, पाइवट टेबल, रिपोर्ट कहां चाहिए आपको, न्यू शीट में, तो न्यू वर्कशीट ले लीजिए और ओके। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ? सो हम ओके कर रहे हैं। सेल्समैन वाइज नेट सेल चाहिए, नेट सेल ऑन किया, सेल्समैन वाइज। अभी जो मैंने निकाला था पिछले पेज पे, सेम वही चीज आई है कि नहीं, देखिए जो यहां निकाला था फॉर्मूला से, सेम यही चीज आई है। कितने दिन में आ गई? सेकंड्स में आ गई, मिनट भी नहीं लगेगा, मिनट भी। अब मुझको जानना है कि किस सिटी में कितना सेल कर रहा है। मैं सिटी को ऑन कर देता हूं। अब ये सिटी जो है ऐसे रो में आ रहा है ना, मैं इसको उठा के यहाँ पे कॉलम में कर देता हूं। अब आप देखिए, कुणाल ने दिल्ली में इतने रुपए का सेल, मतलब टोटल कितना था आपका। अब इसमें से इतना दिल्ली में है, इतना कोलकाता में, इतना मुंबई में है। क्या इस डेटा से, इतने बड़े डेटा से, क्या आप इस बात का पता लगा सकते हो कि रजत ने दिल्ली में कितना सेल किया है, कोलकाता में कितना किया है? नहीं। हाँ? नहीं ना, फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहां दे दिया, मुझे पता करना रजत ने दिल्ली में कितना सेल किया है। ठीक है, रजत ने दिल्ली में कितना सेल किया है, मुझे यहां पता करना है। रजत दिल्ली इज इक्वल टू सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए नया हो, हालांकि पढ़ाया हुआ है एक बार का। सम इफ्स, जब आपको कभी कोई चीज का सम करना होगा, जोड़ना होगा, टोटल करना होगा, एक से अधिक कंडीशन पर, एक से अधिक कंडीशन पर, तब सम इफ्स का यूज करते हैं। ये सम इफ देखा ना आपने, सम इफ में क्या था, एक ही कंडीशन था ना, रजत। इसमें क्या है, रजत भी होना चाहिए, और रजत का किसका चाहिए, दिल्ली वाला ही चाहिए केवल। तो सम रेंज, आपको क्या सम करना है, सॉरी, ये पहले नेम वाला लेंगे, पहला ये कंडीशन है नेम।
और इसमें मुझे ये कंट्रोल टी दिया हुआ है तो ऐसा लिखा हुआ है, तो एड्रेस लिखा हुआ था, ठीक है, टेबल नहीं रखा तो एड्रेस लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, उसको लिखो मत, समझो। मैं काम करता हूँ, इसका टेबल वाला ये जो है ना हटा देता हूँ, अब ये हटेगा भी नहीं टेबल, एक बार टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हटता भी नहीं है। चलो एनीवे, तो मुझे रजत ने दिल्ली में कितना सेल किया ये फॉर्मूला से निकालना, इज इक्वल टू सम इफ सम रेंज में अब इस सम रेंज में क्या देखना है, रजत देखना है ना, कॉमन। दूसरा कंडीशन क्या है, सिटी में देखना है, सिटी में, तो सिटी वाला रेंज दे दीजिए। अब इस सिटी में क्या देखना है आपको, दिल्ली को देखना है, तो ये दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये दोनों अगर कंडीशन मैच कर जाएगा तो क्या जोड़ना है, नेट फॉर्मूला में क्या गलती हुई है, सम रेंज पहले लिखना था, क्राइटेरिया रेंज बाद में और कंडीशन बाद में। सिंटेक्स में देखिए, पहले सम रेंज, जो चीज मैंने लास्ट में दी है ना, ये वाली जो जोड़ना था ये लास्ट में दिया ना मैंने, ये शुरू में देना था, ये बच्चे शुरू में देना था। कितना आ रहा है दिल्ली का सेल, 1,12,91,000 ना, हमारा कितना आया था, कौन था ये, रजत था, रजत का दिल्ली का देखिए कितना है, सही है, हाँ सही है ना। अब वैसे सोचो अगर सबका निकालना रहेगा तो रजत कीबोर्ड भी बेच रहा है दिल्ली में, रजत दिल्ली में माउस भी बेच रहा है कि नहीं, कंप्यूटर मॉनिटर भी बेच रहे हैं सब, नीचे होगा, देखिए रजत दिल्ली में माउस बेच रहा है, हाँ बेच रहा है कि नहीं, कीबोर्ड भी। अब मुझको ये जानना है कि कुणाल ने, निशांत ने, रजत ने, कमल ने, ये सारे मेरे जो सेल्समैन हैं, इन्होंने कितने रुपए का कीबोर्ड बेचा है, कितने रुपए का माउस बेचा है, कितने रुपए का कंप्यूटर मॉनिटर बेचा है। तो प्रोडक्ट का नाम, शहर का नाम थोड़ी, शहर का नाम दे दिया है वो दिल्ली का प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, कुणाल ने कंप्यूटर मॉनिटर दिल्ली में कितने रुपए का बेचा है, इतने रुपए का, कीबोर्ड कितने रुपए का, इतने रुपए का, माउस कितने रुपए का, इतने रुपए का। समझ पा रहे हैं, मैं ये भी फॉर्मूला से निकाल सकता था, लेकिन सोचो इतने लोगों का निकालने के फॉर्मूला लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा, और एकदम इस तरह से दिखेगा भी नहीं, एकदम आसान समझने वाली भाषा में। इसको थोड़ा सा और, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉलम में डाल देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ रिपोर्ट की डिजाइन आप बदल सकते हैं, डिजाइन में जाकर रिपोर्ट लेआउट में शो इन टेबुलर फॉर्म कर दीजिए। ये वाला प्रोडक्ट इधर नीचे आ रहा था, इधर बगल में आ गया। अब देखिए, कुणाल ने कंप्यूटर मॉनिटर दिल्ली में इतना बेचा है, कोलकाता में इतना, मुंबई में इतना, और टोटल कंप्यूटर मॉनिटर कितना बेचा है, इतना। कीबोर्ड कितना बेचा है, दिल्ली में इतना, कोलकाता में इतना, मुंबई में इतना, तीनों मिला के टोटल कीबोर्ड कितने रुपए का बेचा है, 5,18,400। फिर माउस कितना बेचा है, इतना, 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 टोटल इतना।
अब मुझे ये जानना है कि दिल्ली में टोटल सेल, तीनों सामान का टोटल सेल कितना किया है इसने, इतना। कोलकाता का टोटल सेल इतना, मुंबई का टोटल इतना, और तीनों का टोटल मिला के टोटल उसका ओवरऑल सेल कितना है, 3,34,92,650। डेटा कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। अब ये बड़े वाले डाटा को देख लो, क्या आप इससे ये जानकारी निकाल पाएंगे? किस सेल्समैन ने कितने रुपए का कीबोर्ड किस शहर में बेचा है? हाँ, पता चल पाएगा इससे कि मुंबई में कितने का कीबोर्ड बेचा है, दिल्ली में कितने का बेचा है? हाँ, लेकिन इससे आप पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं? मैं इसको डिलीट करता हूं। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करना, मतलब रिपोर्ट बनाना, बड़े डाटा से रिपोर्ट तैयार करना। अब किसी विद्यालय के लिए आप काम कर रहे हो जहां पे कई हजार बच्चे हैं, अब उसमें से आपको ये जानना है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो टॉपर हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे जो केवल मैथ में टॉपर हैं। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब देखिए, मैं डेटा रेंज में फिर सिलेक्शन रखता हूं, मैं फिर से वही चीज करके दिखाता हूं। अब देखिए, ये पूरी इतनी बड़ी जानकारी आपको कितने सेकंडों में मिल रही है। देखिए, इंसर्ट पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट, ओके, नेट सेल, सेल्समैन नेम, सिटी कॉलम में ले लेते हैं, प्रोडक्ट, इसका जो डिजाइन है इसको टेबुलर कर देते हैं। क्या 1 मिनट का भी समय लगा? हाँ, देखिए कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए देख के बताइए। फिर इसमें इसने बोला है कि लाइट कलर का 14 नंबर का कलर सेट करना है, तो इसमें कलर सिलेक्शन में से डिजाइन में जाइए और यहाँ देखिए लाइट कलर में 14। अब मुझे बताइए कितने क्वेश्चंस आपके हो गए। अब अगला पाइवट रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है आपको उसी शीट में, यही है ना क्वेश्चन? ये डिलीट कर देता हूँ मैं इतना, ये तो समझाने के लिए किया था। डेटा रेंज में सिलेक्शन रखिए, इंसर्ट पाइवट टेबल फिर से, और इस बार कह रहा है क्वेश्चन में कि उसी शीट में चाहिए रिजल्ट उसी शीट में चाहिए, ऐसे ही कह रहे हैं ना। ये यहाँ पे आपका ये आ जाता है लेआउट, और यहाँ से आपको जो चीज जहां रखनी है अपने विवेक से रखना होता है। कॉलम मतलब मालूम ही है, रो का मतलब मालूम ही है, वैल्यूज मालूम ही है। वैल्यूज में हमेशा वो वाली फील्ड आती है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, मतलब ये इसमें जो भी डालोगे उसका नंबर में रिजल्ट देगा। किसमें देगा? नंबर्स में। बात समझ आ रही? अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि डेट वाइज चाहिए और क्वार्टर वाइज, डेट और क्वार्टर वाइज, एवरेज नेट सेल चाहिए और काउंट ऑफ कस्टमर। तो देखिए, नेट सेल, नंबर ऑफ कस्टमर, ये दोनों वैल्यू में आएगा क्योंकि नंबर रिटर्न करेगा ना ये। अच्छा, मुझे सम ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर हो गया एंड काउंट सम ऑफ नेट सेल। तो ये सम ऑफ नेट सेल को यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ से इसका फॉर्मूला बदल के एवरेज बोल दीजिए, क्योंकि वो एवरेज मान रहा है, एवरेज नेट सेल। ठीक है, और डेट वाला कॉलम ले लीजिए यहाँ पे, यही बोला ना, और साथ में बोला क्वार्टर, क्वार्टर के हिसाब से। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? ये
क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? एक साल क्वार्टरली रिपोर्ट। एक क्वार्टर मतलब एक तिमाही। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितनी तिमाही हो गई? 4। जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा। समझ आया क्वार्टर? ठीक है। तो ये 2015 के सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर, पहला क्वार्टर में कुछ था ही नहीं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में कुछ नहीं हुआ था। जो हुआ था सेकंड क्वार्टर से हुआ था, यानी अप्रैल मई जून से। तो 2015 की जो पहली तिमाही में मेरा औसत सेल कितना हुआ है? इतना। और उसमें मेरे कितने कस्टमर थे? 67। कोई दिक्कत? अब किस सन में, किस क्वार्टर में मेरे कितने कस्टमर है, मैं विश्लेषण कर सकता हूं ना कि यार 2016 में मेरे क्वार्टर 1 में 574 कस्टमर थे, लेकिन क्वार्टर 2 में बढ़कर 640 हो गए। फिर बढ़े तीसरे में भी, लेकिन चौथे में यार डाउन हो गया। हर बिजनेसमैन ये जानने का इच्छुक होता है कि नहीं, अभी ये डाउन हो गया तो विश्लेषण क्यों हुआ, उस पर फिर मेहनत किया। फिर अगले क्वार्टर में अप हो गया नंबर ऑफ कस्टमर, 720 हो गया अगली बार। अगली तिमाही में देखिए 720 हुए ना, नहीं सॉरी, हाँ ये 2017 की पहली तिमाही में देखिए 720 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिपोर्ट हम इसलिए देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि हमने जो काम किया है वो कैसा है। अब मान लो इतने बड़े डेटा से मुझे पता करना हो कि 2016 के अप्रैल मई और जून में मेरे कितने कस्टमर थे। तो 2016 और अप्रैल और मई की तारीख इसमें खोजते जाओ और उसके आगे जितने कस्टमर हैं उनको एक कागज पे लिखते जाओ और जोड़ लो। सबसे आसान तरीका तो यही है ना, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके एकदम आसान तरीका तो यही है ना। वो क्या करेगा, 2016 में जो अप्रैल की तारीख है, जैसे मान लो 2016 अप्रैल मई और जून, जहां 2016 देखिए ये 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल 2016, तो ये इसका कितना कस्टमर है? 2। फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून में देखिए जून में 7 है। अब रफ में लिखते चले जाओ ऐसे, हाँ अप्रैल मई और जून 2016 की तारीखों को यहाँ खोजो और उसके आगे उसके नंबर ऑफ सेल्समैन को पढ़कर रफ कॉपी पे लिखते चले जाओ, लास्ट में जोड़ लो। 2-4-10 दिन में तो निकल ही जाएगा आंसर, इतना डाटा है, इतने लोगों का डाटा है। कितना है डाटा? अरे अभी भी है, इतना डाटा है देखो। ऐसे खोज लो कहाँ कहाँ अप्रैल की तारीख है, कहाँ कहाँ, और लिख के जोड़ लो। है कि नहीं इनको? आसान है ना, आ जाएगा ना। बस 1086 तो है। लेकिन अगर मैं इस तरह से बनाया हूं तो मैं तुरंत बता दूंगा 2016 के अप्रैल मई जून में मेरे कस्टमर कितने थे? 640 कस्टमर। क्वार्टर 2 कैसे तो निकालने फिर बताएगा। ये जो सब पहले निकाला तो उसी में बताएं। तो वही ये क्या है ना, जनवरी फरवरी मार्च का 3 वाला ये हुआ। इस प्लस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैं देख सकता हूं अप्रैल में 207, मई में 242 और जून में 200।
तो 2015 का है सर, एक पेपर। अब 2016 का कर लीजिए, मेरे सेकंड क्वार्टर का देखना है। खुल गया नीचे 2016 का क्वार्टर 2। कोई दिक्कत? तो आप के हाथ में है, आप पूरी रिपोर्टिंग खुद कर सकते हो, पूरे डाटा को चेक कर सकते हो कैसे क्या करना है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में इतना ही था ना कि और insert slicer of city field and show the data of Mumbai and then you only connect. और उसके ऊपर भी एक है इंसर्ट टाइम ऑफ लिखा है, वो टाइम लाइन होगा, उसको करेक्ट कर लेना। जैसे डेटा है आपका, ये पूरे का दिखा रहा है, पूरे जितने भी डाटा है सबके हिसाब से दिखा रहा है ना। मुझे अगर केवल 2015 और 16 का डेटा देखना हो तो वहां में 2015, 16, 17, 18, 19 कई साल का डेटा है। अब मुझे केवल 2015 और 16 का ही देखना हो तो इसमें सिलेक्शन रखिए, पाइवट टेबल एनालाइज लिखा है, ये टूल, इससे जाइए और यहाँ देखिए इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर पे जाइए और यहां से ले लीजिए डेट। क्या लेंगे? अब देखिए इसमें डेट में क्या आ रहा है, महीने आ रहे हैं ना। आप इस सॉरी गलत ले लिया मैंने, टाइम लाइन लेना था। इंसर्ट टाइम लाइन, टाइम लाइन समय, समय एंड डेट, ठीक है। तो ये महीने के हिसाब से दिखा रहा है। और ऑल पीरियड देखिए 2017 है ना, यहाँ सरकाएंगे तो 2016 का भी आएगा, देखिए आया, 2015 का भी आएगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे कैसे देखना है? क्वार्टर वाइज देखना है। तो क्वार्टर 1, 2, 3 मुझे ईयर वाइज देखना है, तो मैं ईयर ऑन करूंगा। और मुझे ईयर कौन सा देखना है? केवल 2015 का दिख रहा है ये, और 2015 और 16 दोनों ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो दोनों का दिखेगा। अब ये 2015 और 16 का दिख रहा है, देखिए 17 वाला गायब हो गया ना। 17 वाला गायब हो गया। नहीं समझ में आ रही बात? यस सर, ये टाइमलाइन इसमें दिया भी था, टाइमलाइन कनेक्ट विद द टाइमलाइन विद द। अच्छा, एक चीज और उसमें बोला है कि फिल्टर कॉलम में जो है आपको ये रखना है, क्या कहते हैं, नेम। यस सर, सेल्समैन का। देखिए अगर ये आपका ये गायब हो जाए तो इसको यहाँ लाने का तरीका, पाइवट टेबल में जाइए, शो लिखा हुआ है ये, इसमें ये फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। कहाँ? फील्ड लिस्ट। और सेल्समैन नेम ले लेंगे, उठाकर इसको रखना पड़ेगा फिल्टर में, ऐसे उठाकर। ये करने से क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर ये सेल्समैन के नाम, तो ये सभी सेल्समैनों का टोटल दिख रहा है। अगर मुझे केवल रजत का देखना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, रजत को सेलेक्ट करूंगा और ओके, और ये रजत का रिपोर्ट दिखा रहा है। रजत का रिपोर्ट दिखा रहा है, कब का दिखा रहा है? 15 और 16 का, ठीक है, क्योंकि आप 15-16 सेलेक्ट है। अच्छा, लेकिन ये जो पिछले पेज पे जो हमने बनाया था, पिछला वाला, ये वाला पाइवट टेबल याद है? ये पूरा दिख रहा है आपको, 15, 16, 17 तीनों। बात सुन रहे हो? तो इसके लिए टाइम यही, अगर यहाँ भी मुझे 15 और 17 का ही देखना है तो टाइम लाइन लेना हो। मैं चाहूं तो इसी एक टाइम लाइन से दोनों को कनेक्ट कर सकता हूं। सेलेक्ट करो टाइम लाइन, यहाँ देखिए रिबन आ गया, टाइम लाइन को सेलेक्ट करो, टाइम लाइन रिबन आ जाएगा यहाँ। और यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन देख रहे हो, रिपोर्ट कनेक्शन में जाकर
ये देखिए, ये कनेक्ट है तीसरा वाला, ये दूसरा वाला। एक पहले बना के हम डिलीट किए थे, एक पहले बना के डिलीट किए थे, दोबारा करके दिखाए थे वही चीज। अब ये देखिए, ये 2015-16 का दिख रहा है और ये भी 2015-16 का दिख रहा है। मैं साबित करता हूं आपको। देखिए, ये 3 साल का है, ये 3 साल का आ गया इसका, और शीट 2 में आइए, ये भी 3 साल का है। नंबर्स को एक बार ध्यान से गौर से देख लीजिए, 93, 94, 85। हाँ, मैं यहाँ से 2015 करता हूँ, ये 2015 का आ गया। अब यहाँ देखिए नंबर चेंज हुए कि नहीं 2015 में? यस सर। चेंज हुआ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, 2015 और 16 करता हूँ, चेंज हुआ यहाँ। अब देखिए यहाँ भी चेंज हो गया, 34 था 81 हो गया, है कि नहीं? यस सर। अब जिस ईयर का देखना चाहो उस ईयर का रिपोर्ट देख सकते हो, टाइमलाइन सामने रख लीजिए बस, और एक ही टाइमलाइन से आप कई रिपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये जो डेटा ये आपको दिख रहा है, ये सभी के कस्टमर है ना इसमें? मुझे केवल जानना है कि टोटल कीबोर्ड के कस्टमर कितने हैं। कीबोर्ड के कस्टमर Q2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, 2015 के और 16 के। तो यहाँ आइए, इंसर्ट स्लाइसर, और यहाँ प्रोडक्ट पे ले लेता हूँ, इस पे अब ये तीनों का टोटल दिखा रहा है। अगर मैं कंप्यूटर मैं कीबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो दिखा रहा है 2015 में Q2 में एवरेज नेट सेल हुआ 6500, और कितने कस्टमर थे? 65। लेकिन 2015 के Q3 में क्या हुआ? कीबोर्ड जो है उसका एवरेज नेट सेल घट गया और कस्टमर भी घट गए। कंपनी का दिमाग लगाएगी ना भैया, क्यों ऐसा हुआ? हाँ, क्यों ऐसा हुआ कि तीसरे क्वार्टर में मेरे कस्टमर कम हो गए और मेरा सेल घट गया? किस चीज का? कीबोर्ड का। कीबोर्ड सेलेक्ट ध्यान दो। यानी जिस तरह से हमने टाइमलाइन को कनेक्ट किया था दोनों रिपोर्ट से, अभी तो ये इसी का है ना, कीबोर्ड पे इस पे दिखा रहा है। हाँ, अब मुझे यहां भी कीबोर्ड का ही देखना हो तो तीनों दिख रहा है ना, उसको भी वैसे ही कनेक्ट कर दो। तो वैसे ही कनेक्ट करेंगे। कैसे? इसको सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर में। देखिए, स्लाइसर टाइमलाइन तो अलग चीज, टाइमलाइन समय के लिए, और ये किस चीज का हमें देखना है? रिपोर्ट कनेक्शन। नाउ अब शीट 2 में आइए, देखिए केवल कीबोर्ड का ही दिख रहा है कि नहीं यहाँ भी? हाँ, अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड और क्वेश्चन में क्या बोला, कंप्यूटर मॉनिटर और माउस बोला है सर ना? नहीं सर, वो मुंबई एंड दिल्ली सिटी शो करना है, इंसर्ट स्लाइसर। अच्छा, सिटी का दिया है। चलो, मैंने प्रोडक्ट का कर दिया। यस सर। मैंने प्रोडक्ट का कर दिया, किताब में दिया सिटी का। चलो, सिटी का भी करके दिखा देता हूँ। वही चीज है, सेम चीज है, स्लाइसर सिटी। और अब ये मुंबई और कंट्रोल और दिल्ली। अब ये जितनी भी एवरेज सेल्स वगैरह कस्टमर की संख्या दिखा रहा है, ये मुंबई और दिल्ली दोनों का दिखा रहा है। और यहां भी देखिए, केवल अच्छा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ये नया आ गया ना। इसको स्लाइसर को जाइए, रिपोर्ट कनेक्शन में कनेक्ट कर दिए, और ओके। अब देखिए इसमें वो वाला शेप गया, हटा दिया था ना पहले से, इसलिए इसको मतलब पहले हटा के ऑफ करके तब इसको हटाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, समझ में आया ना स्लाइसर क्या होता है टाइम। तो ये रिपोर्ट्स क्यों बनाता है? एक बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े डाटा से जानकारी निकालना चाहते हैं लोग।
कि भाई मेरा कैसा परफॉर्म कर रहा है बिजनेस, कैसे क्या है। तो रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपके सामने मैंने कुछ रिपोर्ट्स बना के दिखाए भी, ठीक है, जिससे आप समीक्षा कर सकते हो अपने बिजनेस की, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हो। इसी को बोलते हैं डेटा एनालाइज करना, एनालिसिस करना, मतलब बड़े बड़े आंकड़ों को समझना, डेटा विश्लेषण करना, इसी को बोलते हैं डेटा एनालिसिस की जॉब, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है अगला? Now generate separate sheet for each salesman. अब ये जो दिख रहा है ये केवल रजत का दिख रहा है बच्चे, देखो यहाँ पे है कि नहीं? यस सर। ये केवल रजत का दिख रहा है। अब मैं यहाँ कुणाल को लूंगा, कुणाल का आएगा, मुझे अलग अलग सेल्समैन का रिपोर्ट अलग अलग शीट पर बनाना है। पायोट टेबल एनालाइज में जाएंगे, पायोट टेबल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, शो रिपोर्ट फिल्टर, मतलब फिल्टर में जितने भी हैं उसके हिसाब से उतना पेज बना दीजिए। सेल्समैन ही है ना फिल्टर में, देखो यहाँ Yes, sir. फिल्टर ये है ना, फिल्टर में सेल्समैन है ना। अब उसमें कितने थे? रजत का ये आ गया, कमल का आ गया, ठीक है, निशान 3 थे मेरे, 3 का आ गया। कोई दिक्कत? मतलब आप अलग अलग भी अगर निकाल के देखना चाहें तो देख। अगला क्वेश्चन, Create a pie chart based on product wise net sales. अब अभी आपने जो देखा बच्चे, ये डेटा को हम ऐसे करके ये कर रहे हैं। अगर इसी तरह की रिपोर्ट अगर हमें चित्र के रूप में, पिक्चर के रूप में दिखानी हो या देखनी हो, समझनी हो पिक्चर के फॉर्म में, भाई हो सकता है कि इसको मैं समझाऊं उतना ना समझे लोग, उसकी और ग्राफिक्स के जरिए बताऊं तो जल्दी समझ में आता ना। देखते हो ना न्यूज पे कितना बखैती बतियाते हैं सब, कोई अगर हादसा एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो उसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कैसे मतलब उनका क्या मोटिव होता है कि आसानी से लोगों को समझ में आए क्या होगा। तो ग्राफिक्स, आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच के बीच में ग्राफ दिखता है वैसा, किस तरह तुरंत देखते पता चलता है कि बढ़िया खेली है टीम कि खराब, डंडी एकदम नीचे नीचे गया, एकदम घटिया खेले, लंबी लंबी अरे इस ओवर बड़ा चौका छक्का लगा, लग रहा है बहुत ज्यादा गया है कि नहीं? यस सर। तो ग्राफिकली तो कैसे करेंगे? इंसर्ट पायोट चार्ट। पायोट चार्ट मतलब कि हम रिपोर्टिंग के हिसाब से हमें बनाना है। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए या नए में? मैं बोलता हूँ इसी में चाहिए, चलो, या नए में लेना तो नए में ले लो, न्यू वर्कशीट। क्या चाहिए? सेल्समैन वाइज नेट सेल चाहिए ना कि प्रोडक्ट वाइज? Product wise. तो यहाँ नेट सेल ले लीजिए वैल्यू में और यहाँ प्रोडक्ट ले लीजिए। अब दिखा रहा है कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा बिका है, बताइए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिका है? नहीं दिख रहा है क्या ये? अब Yes, sir. Yes, sir. सबसे Light ज्यादा से पड़ रहा है ना, screen से पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर मॉनिटर बिका है, सबसे कम कौन सा बिका है? कितना जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हो आप लोग? इस डेटा से देख के बता सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं ना? नंबर वाइज उसमें नहीं दे सकते ना सर। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब मैं यहाँ पे अगर प्लस कर दूं और डेटा लेबल्स कर दूं ऑन, तो देखिए हमें वैल्यूज भी दिखाएगा, ठीक है। यस सर। और मुझे इस चार्ट को इसने बोला कि पाई चार्ट बनाना है, इसका हेडिंग चेंज कर दो, इसको बोल दो प्रोडक्ट वाइज यस सर। अच्छा, मुझे इसको नीचे एक्सेस देना हो, इधर भी एक्सेस, ये अमाउंट है ना तो इसको अमाउंट का नाम देना है, ठीक है। तो आप जब यहाँ जाओगे ना डिजाइन में, क्विक लेआउट में दिया है, देखिए
ये क्या चीज है? प्रोडक्ट नेम है ना। एक्सेस टेब। तो ये यहाँ पे हेडिंग देती है प्रोडक्ट नेम। और ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट सॉरी नेट सेल्स है ना। तीन बार क्लिक करो। नेट तो ये सब आप दे सकते हो। कलर फॉर्मेट चेंज करना है कर सकते हो। लेकिन मुझे तो पाई बनाना था। ये तो कॉलम वाला चार्ट बना है बच्चे। तो चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और यहां से पाई लेंगे और इसमें मुझे ये परसेंटेज वगैरह दिखाना है। अब ये अलग अलग सेंटर में चाहिए, इनसाइड बाहर की तरफ, डेटा कॉल आउट। अब आप चाहते हो केवल परसेंटेज आए, उसमें नाम लिखा हुआ ना आए, क्योंकि यहाँ लिखा ही है कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा कीबोर्ड है, कौन सा कलर माउस है। हाँ, तो ये ऑप्शन में आइए, मोर ऑप्शन में। और मोर ऑप्शन में आने के बाद लेबल ऑप्शन, ये वाले लास्ट वाले में लेबल ऑप्शन। कैटेगरी का नाम भी ऑन है, परसेंटेज भी ऑन है। तो कैटेगरी का नाम बंद कर दीजिए। देखिए केवल परसेंट आ रहा है। अगर नहीं दिख रहा है क्या? ये सब दिख रहा है। जैसे ही ऑफ किया तो किस किस कलर पे है? ऑफ किया हमने, मैं कलर दिया ही है। ठीक है। अब इसका भी फॉर्मेट चेंज करना होगा आप यहाँ से, जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज करना हो किसी चीज़ को सेलेक्ट करके, तो अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बोलिए अगर कोई दिक्कत हो तो। चार्ट समझ में आया?